नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों के लिए आज का दिन एक बार फिर बहुत खराब होने जा रहा है। मेरे को मिली सूचना के मुताबिक आज शाम को कैबिनेट से पास करा दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी और कानपुर 2 नए कमिश्नरेट बनने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे पुलिस कमिश्नर की तैनाती होगी, एडीजी स्तर का एक अफसर यहाँ तैनात होगा और यहाँ के कलेक्टर साहब लोगों के अधिकार बहुत कम कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट बनाने की मांग पुलिस वाले लगातार कर रहे थे, सालों से कर रहे थे। आईपीएस की बड़ी तमन्ना थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट लागू हो जाए। पिछले कई सालों से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, बनते ही ये मांग बार बार उठने लगी और सीएम की भी मंशा थी कि पुलिस कमिश्नरेट लागू किया जाए, मगर आईएएस अफसरों की लॉबी बहुत मजबूत रहती थी और आईएएस अफसर किसी तरह इस बात को टालते रहते थे। कुछ बड़ी घटनाएं हुई, कुछ लापरवाही सामने आई और अंततः मुख्यमंत्री ने लखनऊ और नोएडा को पुलिस कमिश्नरेट बनाने का फैसला किया। लखनऊ का प्रयोग कामयाब रहा। पहले सुजीत पांडे और फिर डीके ठाकुर, दोनों ऐसे अफसर तैनात हुए कि जिनकी ईमानदारी को लेकर किसी को संदेह नहीं था। लखनऊ में जो वर्किंग हुई उससे लखनऊ के लोगों को खुशी मिली, क्राइम ग्राफ कम हुआ और कहीं ना कहीं विश्वास जगा। नोएडा में हालांकि इसका अपवाद रहा। नोएडा में कई बड़े बड़े धंधों की सूचना ऊपर तक पहुंचती रही। पुलिस कमिश्नर साहब हैं आलोक कुमार जी, अपनी ऊंची पहुंच का हवाला करते रहे। पहले भी वो अपने बड़े अफसरों के खिलाफ बहुत बहुत लंबे गुल खिलाते रहते थे। मेरठ में कभी कोई शिकायत करना, कभी कोई प्लानिंग करना, तो बड़े चर्चित अफसर रहे हैं। इस तरह के दांव पेच करना आलोक कुमार को खूब आता है, तो उन्होंने अपना हुनर नोएडा में दिखाया। कई बड़े धंधों की सूचना ऊपर तक आई, मगर आलोक कुमार का जलवा टाइट रहा। पुलिस कमिश्नरेट के रूप में नोएडा विवादों में जरूर रहा, लेकिन ये दोनों प्रयोगों को आमतौर पर माना गया कि सरकार की उपलब्धि के तौर पर इसको प्रचारित किया गया। आईएएस अफसरों के मन में इसको लेकर बहुत दर्द था, लेकिन वो दर्द कैसे बयां कर दें। पिछले दिनों में आईएएस अफसरों की दुर्गति के कई किस्से सामने आए। मुख्यमंत्री ने भरी सभा में कई आईएएस अफसरों को वो कह दिया जो आईएएस अफसर कभी कल्पना भी नहीं करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री तेवर कड़े हैं, ईमानदार हैं, तो आईएएस अफसरों के सामने सिर झुकाकर सुनने के अलावा कोई विकल्प बचा भी नहीं था। वो आईएएस अफसर जो हर साल वीक मनाया करते थे, क्रिकेट मैच हुआ करते थे, वो सब बातें बेमानी हो गई। अब तो यहाँ तक हुई कि आईएएस अफसरों की एक पार्टी हुई। उस पार्टी में आमतौर पर नॉनवेज और ड्रिंक्स मतलब बेहतरीन मदिरा भी रहा करती थी, मगर मौजूदा मुख्यमंत्री के सामने मेन्यू बदल गया। ये हुआ कि शाकाहारी भोजन लाओ और मदिरा की बात ही मत करो। तो जाहिर है ये आईएएस अफसरों की गलती थी कि आपका खाने पीने का नियंत्रण पे और आपके खाने पीने पर भी कोई सवाल खड़ा करे, और ये बात मानी जाती है कि आप जितना झुकेंगे सरकार आपको उतना ही झुकाएगी। सरकार को समझ आ गया कि आईएएस अफसरों की रीढ़ की हड्डी थोड़ी कम हो गई है, पोस्टिंग का खेल ज़्यादा बड़ा हो गया है और आईएएस अफसरों में अब उतनी एकता बची भी नहीं है। नतीजा सामने आया कि 2 पुलिस कमिश्नरेट बनाने के बाद आज लगभग शाम रात को तय होने की पूरी उम्मीद है कि कानपुर और वाराणसी में नए पुलिस कमिश्नरेट घोषित हो जाएंगे और आने वाले समय में 2 और को बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें इलाहाबाद और मेरठ शामिल हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों के लिए बहुत दुख भरी खबर है, यूपी के आईपीएस अफसरों के लिए बहुत खुशखबरी है। तो जाहिर है आईएएस और आईपीएस के बीच में थोड़ा सी शीतयुद्ध शुरू होगा, लेकिन आईएएस अफसरों की हिम्मत नजर नहीं आ रही कि इस परंपरा को वो रोक सकें। तो जाहिर है नौकरशाही की तलवारें कहीं ना कहीं धीरे निकाली जाएंगी और चलाई जाएंगी। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।